नजीब भाई तो बहुत अच्छा आदमी है। जो ये जयबू नापा बोल रही है बहुत झूठा बोल रही है। आरोपी को छुड़ाता है, क्रिमिनल लोग को छुड़ाता है, चर्सी लोग को साथ देता है, तो ये गलत बात है। अच्छे लोग को साथ देता है। नजीब मुल्ला साहब पे झूठा आरोप लगा रहे, वो घर के वजह से वो आरोप लगा रही है क्या मेरे को मेरी जगह का फैसला चाहिए। नजीब मुल्ला साहब पे सब जलते हैं। जयबून जिस जगह पे रहती है वो हमारे भाड़े करू है, उसके नाम पे किराया पावती भी नहीं। 15-20 उसके पास पावती होंगी जो मेरे बिल बुक से मैच होते होंगी, तो मैं उसको 3 लाख रुपए जो नजीब का चौथा नंबर है उसको मैं इनाम दूंगा। नजीब मुल्ला जैसा नगर सेवक शायद ही किधर का नगर सेवक होगा। उन्होंने नजीब मुल्ला जैसे इतने अच्छे इंसान को इतना बोला, उनके बारे में बोली, लेकिन हम औरतों के बारे में भी बोली ना। एक कुत्ता गया तो बोलती, सामने बेकरी में कुछ काम हुआ तो वो बोलती, उसके घर के सामने से बाइक जाती तो वो बोलती। राबोरी में जो मुर्गी की दुकान थी ना वो म्युनिसिपालिटी ने तोड़ी थी, नजीब मुल्ला ने नहीं। वो तो बोलती नजीब के चमचे, औरतों को बोलती नजीब के, ये सब ये लफ्ज वापरती है फालतू। वो तो मीडिया वालों को नजीब मुल्ला के खिलाफ ही बोलती है। ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, एक राजनीति को देखते हुए यहाँ पर लोग अपनी मनमानी से किसी पत्रकार को बुलाते हैं और एक तरफा पक्ष को रखते हुए उन पर आरोप लगाया जाता है कब्रिस्तान को लेकर, राबोडी मार्केट को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर। और साथ ही एक अभी नया मामला आया था कि डेवलपमेंट के अंदर मुझ अबला को सताया गया, मेरा इंसाफ नहीं किया गया। और एक नया मामला फिर आया, एक परिवार ने मुझे याद किया जिसका नाम सलमान है। और क्या कुछ हुआ पूरा मामला सलमान के साथ, और किस तरीके से उसे विश्वास था संविधान पर, और किस तरीके से वो बाइज्जत बरी हुआ जो उस पर आरोप लगाया गया था 377/50654M के ज़रिए और हम जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या हुआ। तो सलमान, आप बताएंगे कि आपके साथ पूरा मामला क्या हुआ था? मैं आपको क्या बोलता हूँ, 2022 का टाइम था और दिसंबर महीना था, लास्ट दिसंबर 22 तारीख को केस बनी और मेरे को 8 दिन के बाद में अरेस्ट किया गया कोरट नाके से। कोरट नाके से मेरे को पकड़े और उस टाइम पे मैं थोड़ा टेंशन में था, नहीं गया, घर से थोड़ा बाहर था, और मेरे को पकड़ के मेरे पे ज़बरदस्ती केस बनाए। ये पुलिस ने मेरे पे केस बनाई, वो पुलिस की बात नहीं है। बाकी मेन बात ऐसी है कि मेरे पे जो आरोप डाले, ये झूठा आरोप डाले, और उसकी भरपाई कौन देगा मेरे को। मैं 2 साल जेल में रह के आया, 22 महीना 15 दिन जेल में रिया मैं। और मेन बात CR नंबर 252/22 क्या मेरे पे ये जो आरोप डाले 376 का और 77 का और 526 धमकी, ये तो मेरे में काम ही नहीं है। और मैं वो नाके पे जो नाके पे बैठता हूँ तो मेरा बचपन गया वहाँ पे बैठते हुए। इन लोग ने मिल के मेरे पे जो साजिश रचा है, मेरे को झूठा फंसा है इन लोग ने, नहीं क्या। और इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, खाली इतना बोलना चाहता हूँ मैं बाइज्जत बरी छूटा हूँ। और भागवत सर थे मजिस्टर साहब थाना कोर्ट के, उनने मेरे को बाइज्जत बरी 2 साल में, मतलब 22 महीने 15 दिन में मेरे को बाइज्जत बरी छोड़े। क्या इसके लिए छोड़े, वारंट के ऊपर मेरे को लिख के दिया बिना वकील के कि आपको मैं बाइज्जत बरी छोड़ता हूँ। तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो मेरे को बाइज्जत इसके लिए बरी छोड़े उनने। सलमान साहब, हमारी बातों को मुकम्मल समझना। जिस तरीके से आपके इस मैटर को लेकर, जैसे कि आप पे आरोप हुआ लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो आप बताएंगे जैसे कि राबोडी के अंदर चर्चित हुआ कि इस सलमान को भी जो 377 का क्रिमिनल होने के बावजूद स्थानिक नगर सेवक ने इसको एक रेप करने वाले को छोड़ा है और छुड़ाने में इसकी मदद किया। ये इतना बुरा इंसान है, क्या सच्चाई, आप इसके बारे में ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। देखो, मेरे को नजीब भाई से कुछ लेना देना नहीं है। नजीब भाई तो बहुत अच्छा आदमी है, और मेन बात तो मेरे को उनसे कुछ तकलीफ नहीं है। जो ये जयबू नापा बोल रही है क्या मेरे बारे में, बहुत झूठा बोल रही हो क्या। ये आरोपी को छुड़ाता है, क्रिमिनल लोग को छुड़ाता है, और ये चर्सी लोग को साथ देता है, तो ये गलत बात है। वो किसको साथ नहीं देता है, वो अच्छे लोग को साथ देता है। और मेन बात तो ऐसी है क्या, इन लोग जो बोल रहे झूठा बोल रहे। हाँ सब, मेरा सवाल ये आप समझे नहीं, जब आपको पुलिस ने अरेस्ट की और आपको पुलिस स्टेशन लेके गई, तो उस वक्त आपकी मदद के लिए नजीब मुल्ला आए थे क्या? उस टाइम पे मेरे लिए कोई भी नहीं आया था। और जब आप कोर्ट चले गए तो आपकी कोर्ट की तारीख पे कभी नजीब मुल्ला आए थे क्या? नहीं आए थे। नहीं तो ये कैसे सिद्ध होगा कि आपको नजीब मुल्ला ने छुड़ाया? नजीब मुल्ला रेप करने वाले या नशाखोरी करने वालों को छुड़ाता है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये झूठा बोल रहे, सब झूठा बोल रहे। और ये झूठा बोलने के बाद में इन पे नजीब मुल्ला साहब पे ये झूठा आरोप लगा रहे मिल के राबोडी वाले। अच्छा, ये क्यों आरोप क्यों लगा रहे, क्या बात है? वो आरोप इसके लिए लगा रहे, वो जयबू नापा का घर है उधर उनका, वो घर के वजह से वो आरोप लगा रही है क्या मेरे को मेरी जगह का फैसला चाहिए। तो मेन बात तो उसकी जगह का उसको फैसला मिलेगा, तो तू उनके साथ देंगी तो तेरे को फैसला मिलेगा। ये सब मामला ऐसा है क्या मैं कुछ इसमें बोल नहीं सकता हूँ। और मेन बात तो ये जलन पना है सब। हाँ, नजीब मुल्ला साहब पे सब जलते हैं। हाँ।
और नजीब मुल्ला साहब के जरिए का कोई आदमी नहीं है। यानी आपके पूरे मैटर के अंदर नजीब मुल्ला का कोई लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है नजीब मुल्ला का। ठीक है दर्शकों, ये हमने रूबरू कराई, और जिन किसी को ऐसा लगता है कि इन्हें सिखाया गया और बोलने के लिए बोला गया, तो ये ज़रा इनके हाथ में एक कोर्ट की, मैजिस्ट्रेट की एक कॉपी है, और आप देख सकते हैं कि ये 377 का जो इन पे आरोप लगाया गया था वो सिद्ध नहीं हो पाया, और ये बाइज्जत इनको बरी किया गया। और दर्शकों, दूसरा मामला ऐसा था कि जो डेवलपमेंट को लेकर जब हम इधर पर आए थे तो हमने आपको कल एक पक्ष से बात कराई थी, जिनके अंदर रिजवान रावी और साथ ही कैस रावी जो जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट के सदर हैं, तो उनके एक भाई थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई उन्होंने जो बात करी वो ठीक करी, लेकिन कुछ मैं आपसे कुछ बात को बताना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि अगर हम ये इनसे 1 to 1 में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग हम पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप खोखा लेके काम कर रहे हैं, आप पैसे लेके काम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ में एक ऐसे सज्जन हैं जो रावी परिवार से बिलोंग करते हैं, और क्या पूरा मामला है हम इनसे भी जानना चाहेंगे। और जो कोई भी वीडियो मीडिया के थ्रू दिखाया जा रहा है वो एक पक्ष को ना दिखाएं, वो दोनों पक्ष की बात करें। तो हमारे साथ में जो सज्जन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुफरान यूसुफ रावी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जयबुन जिस जगह पर रहती जी। है वो हमारे भाड़े करू है जी। लैंडलॉर्ड नहीं है जी। और उसके पास जितने भी न्यूज़ वाले आए उन्होंने उनके पास से किराया पावती या टैक्स पावती ये कुछ दिखाए नहीं जी। उसके नाम पे किराया पावती भी नहीं। जी। 21/2/96 को मेरे फादर एक्सपायर हुए। जी। उसके बाद से आज तक उसके पास अगर 15-20 उसके पास पावती होंगी जो मेरे बिल बुक से मैच होते होंगी तो मैं उसको 3 लाख रुपए जो नजीब का चौथा नंबर है उसको मैं इनाम दूंगा। और उसके पास ना ही टैक्स पावती है, ना ही किराया पावती है, ना ही कुछ है। आपने एक चीज़ सुना होगा, वीडियो वायरल हुआ था कि नजीब ने मेरा घर को बर्बाद किया, मेरी 2-2 दुकानें थी, 2-2 दुकानों को उजाड़ दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? कुछ भी सच्चाई नहीं है। और कुछ भी पत्रकार उनके पास आते हैं, ना उसका पुरावा देखते, ना किराया पावती देखते, ना ही सामने वाले को इन्फॉर्म करके वो करते, कुछ भी नहीं। पत्रकार की तो जिम्मेदारी नहीं है कि किसी को इन्फॉर्म करके आए, उन्हें जो बुलाएगा वो तो जाएंगे। जो पत्रकार आते हैं, आप उनको क्या ये संदेशा देना चाहेंगे कि एक पक्ष का लेके दोनों पक्ष से बातें करें? दोनों पक्ष का बातें करें। और उसका जो दुकान बोलती है वो दुकान का केस नंबर है 1297 जो दरख्वास्त थी कब्जा हमने लिए। जी, ये मैं प्रूफ दिखाता, और आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता आप कोर्ट में चेक कर सकते हैं। जी, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे संदेश? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ पत्रकारों से, जयबुन निसा के पास तुम आएंगे न्यूज़ लेने को तो मेहरबानी करके मुझे भी बुलाओ, मैं आने को तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। हाँ, तो दर्शकों, अभी जब इन्होंने कहा ना कि निष्पक्ष होकर काम करें, एक तरफा ना करें, तो मुझे भी कमेंट्स आएगा कि आप भी तो निष्पक्ष नहीं है, आप एक तरफा ही दिखा रहे हैं। तो ये जानने की आवश्यकता है कि मैं यहाँ का स्थानिक हूँ और मुझे पता है कि कौन कहाँ है और कौन क्या कर रहा है। अगर मुझे महसूस हो कि एक औरत के साथ, एक अबला के साथ नाहक हुआ, तो मैं इन लोगों को छोड़ता और सबसे पहले उसकी बाइट लेता और उसके दर्द को आपके सामने में रखता। तो कुछ हकीकत हम भी जानते हैं, इसीलिए हम उनके करीब पहुँचे हैं कि जिनके साथ नाहक हुआ और जिन्हें ब्लेम उठाया जा रहा है। तो दर्शकों, आप कंटिन्यू रहना। कुछ माताएँ, कुछ बहनें हमारे साथ हैं, वो भी कुछ कहना चाहती हैं कि इस राबड़ी के महकमे के अंदर जब औरतों को टारगेट किया गया तो वो औरतें भी उबली हुई हैं उस औरत को लेकर। क्या नाम है आपका? अफरोज। जी, मेरे को बताएंगे अफरोज साहिबा, जो अभी ये सारा मैटर हुआ, और सलमान कौन है आपका? मेरा भांजा है वो। जी, तो भांजे के बारे में जो ये लोगों ने इल्ज़ाम धरा कि नजीब मुल्ला जो है लोगों को छुड़ाता है, नशाखोरी में अव्वल करवाता है और हर बुरे लोगों का साथ देता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? सब झूठ बात है ये। जी, सच्चाई तो ये है कि नजीब मुल्ला जैसा नगर सेवक शायद ही किधर का नगर सेवक होगा, क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने हर मुसलमानों को, क्या हर हिंदू भी लोगों को लॉकडाउन में राशन पानी घर तक के उनके अनाज पहुंचाए। और फिर भी जयबुन निसा उनका नाम इतना ख़राब कर रही है। अगर वो मेरे से लड़ना भी चाहे तो मैं नहीं डरती लड़ने से। उन्होंने नजीब मुल्ला जैसे इतने अच्छे इंसान को इतना बोला, उनके बारे में बोली, लेकिन हम औरतों के बारे में भी बोली ना। वो भी तो एक औरत है, उसको भी इज्जत का ख्याल रहना चाहिए ना कि नजीब भाई औरतों को ये काम करने बोलेंगे। हर औरत को वो काम धंधे पे लगाने की बात आती है, म्यूनसिपाल्टी में इधर लगाते, लेकिन ये काम नहीं करते वो। और फिर भी वो उसकी क्या खुन्नस है। एक वक्त भी मैं जा रही थी मुमरा, तो वो बस में सवार थे और हम भी बस में थे, तो वो बस के कंडक्टर को बोल रही है कि मेरे को देखकर बोल रही है हमारा थाना का
है ना, बोले नजीब मुल्ला, बोले मैं तो जा रही हूँ जितेंद्र अवार्ड के बंगले पे, तू किसी के भी बंगले पे जा, लेकिन तेरे को नजीब मुल्ला का बोलने का कोई हक नहीं है। जब वो इतना साथ देता है तो तू इतना ये करती है, और फिर भी एक कुत्ता गया तो बोलती, ऊपर से कुछ माल गिरा तो वो दिक्कत लेती, सामने बेकरी में कुछ काम हुआ तो वो बोलती, उसके घर के सामने से बाइक जाती तो वो बोलती, राबोरी में जो मुर्गी की दुकान थी ना वो म्यूनसिपाल्टी ने तोड़ी थी, नजीब मुल्ला ने नहीं। वो भी आरोप उसने नजीब मुल्ला पे लगाई। नजीब मुल्ला जैसा नगर सेवक किधर का भी नगर सेवक नहीं होगा, उसने हम लोगों को पूरी राबोरी को बहुत साथ दिया है। वो तो बोलती नजीब के चमचे, औरतों को बोलती नजीब के, ये सब ये लफ्ज़ वापरती है फालतू फालतू। अगर कार्रवाई उसके ऊपर होना चाहिए, इसलिए उधर उसके पास मीडिया वाले आते, मीडिया वाले एक तरफी उसकी सुनते, लेकिन हम लोगों के पास तो मीडिया नहीं आती कि हम भी उसको उसकी सच्चाई बताए। वो तो मीडिया वालों को नजीब मुल्ला के खिलाफ ही बोलती है, और लेकिन मीडिया कभी हमारे तक नहीं आती। हम लोग अपना नगर में रहते हैं, और मेरा नाम अफरोज हनीफ शेख है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे जो महिलाओं को लेकर जो उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी और उन पर जो आवाज़ उठाई गई, ऑलरेडी मैंने इससे पहले हमारी न्यूज़ में दिखा चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने कब्रिस्तान को टारगेट किया, मार्केट को टारगेट किया, उसके बाद उन्होंने अपने डेवलपमेंट को लेकर टारगेट किया, और अब उनका जो निशाना था कि जो लड़कों को जो छुड़ाया गया, तो ये नजीब मुल्ला क्रिमिनल लोगों को, रेपिस्ट लोगों को, जितने भी बुरे लोग हैं उनका सहयोग करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलती हूँ कि वो कभी ऐसे छुड़ाता नहीं। हमारे मोहल्ले का जो सलमान है, वो अगर छुड़ाने का रहता तो वो 2 साल जेल ही नहीं काटा होता। हमारे साथ क्यों नहीं देता था? वो नहीं करा, उसके लिए बच्चा जेल भी काटा बिना इसके ग्रुप के। औरतों को बोलती वो औरत को टारगेट करना, उसके वो नहीं, वो भी औरत है ना, वो भी किसी की धंधे वाली बनी होएगी, वो भी किसके पास जाती होगी। हमारे को नजीब मुल्ला बनाया नहीं और ना हम बनना चाहते। ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए उसने, औरतों के बारे में तो नहीं बोलना चाहिए। क्यों? तो तू कहीं भी बैठ, कुछ भी कर, लेकिन औरतों के और परिवारों वालों के साथ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, जो चीज़ गंदी है वो चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो वो बैठकर क्यों ऐसा बात कर रही है? गंदी बात है ना, उसको खुद समझना चाहिए कि हम कौन से एरिया में रह रहे, क्या एरिया में रह रहे। तो दूसरे एरिया में जाके रहे और बोलना तो पता चलेगा कि औरत को उतारते कैसे। फिर क्या नाम है आपका? नफीसा जी नफीसा जी, आप बताएंगे कि जो औरतों के ऊपर जो टिप्पणी किया गया, और आपने स्पेशली मुझे बुलाया कि हमको आपके चैनल के माध्यम से कुछ बोलना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? औरतों को जो बोली ना, उसने गलत बोली है जी। जो उसका मैटर वो उसमें बात करे ना, पूरी औरतों को लेके क्यों घान कर दी उसने जी। कि जो अपने में बीती है वो दूसरों पे क्यों डाली उसने। जो उसके साथ हुआ होगा उसने सबको एक दायरे में खड़ा कर दिया। नहीं, सब यहाँ धंधे वाली रहती है पूरे राबोड़ी में। नहीं, यहाँ तो अच्छे परिवार वाले लोग हैं, जानकार लोग हैं। बड़ी अल्फाज उसने बोली कैसा, ये हल्की चीज़ नहीं बोली उसने, बहुत वजन चीज़ बोली है। खुद होगी वो कैटेगरी में, इसलिए सबको उसमें लपेटी उसने। और ये जो अम्मा है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? रेहाना। अभी उम्र तो नहीं पूछना चाहिए, तो औरतें चिढ़ जाती है। क्या उम्र आपकी ज़िंदगी गुजर गई राबोड़ी में? 70 चालू है। 70 साल में आपने क्या क्या नहीं कुछ देखा है? बहुत कुछ देखी राबोड़ी। आपके ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में बहुत से नगर सेवक आए, आप इस नगर सेवक के बारे में क्या कहना नहीं, चाहिए? ये तो बच्चा हमारे सामने का है, जी। सब कुछ अच्छा है, उसकी आदत भी अच्छी है सब बातों में, और ऐसे गलत काम तो कभी करेगा नहीं वो। जी। बहुत अच्छा है, वो हमारे रिश्तेदार में है। हाँ, बस, और दूसरा तो कुछ नहीं, उनको अच्छा बोलने के लिए आपको कुछ लिफाफा वगैरह कुछ ऐसा मिला? नजीब मुल्ला ये हमारे सामने का बच्चा है, और वो ये ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा। अगर किसी का कुछ हुआ तो ताबड़ तो उसका खाली वो सुधार करने आता था, इसके बाद में ऐसा ये गलत कदम कभी नहीं उठाएगा। अम्मा, मैं माजरत चाहूँगा कि मैंने इसीलिए कहा कि लिफाफे को लेकर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं जब अच्छाई को लेकर न्यूज़ चला रहा हूँ तो मेरे नीचे कमेंट चल रहा है, वो लोगों के लिए जवाब है कि हर कोई बिकाऊ नहीं है। और दर्शकों, हमने कोशिश की है कि ये जो लोग हैं ना, ये स्थानिक हैं, और स्थानिक पत्रकार होने के नाते मेरा भी कर्तव्य होता है कि दोनों पक्ष की बात रखी जाए। लेकिन एक पक्ष को मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, और मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। एक पत्रकार होने के नाते मेरी कोशिश है कि जो हक की आवाज़ हो, जो सच की आवाज़ हो, उसे उजागर करना हमारा कर्तव्य और एक पत्रकार होने का फ़र्ज निभाने की हम कोशिश करते हैं। और दर्शकों, ये जो भी बात रखी हमने, इनकी
जो साझेदारी थी वो हमने बताने की कोशिश की, कौन सही है कौन गलत है ये सारा फैसला हमारे दर्शक करेंगे। और कमेंट्स ज़रूर करें कि हमने जो आपको बताने की कोशिश की इस बात की दर हकीकत। तो इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।